हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 का जो टारगेट ऑफ द डे यानी कि लास्ट 30 डेज का जो हम सीरीज कर रहे हैं उसमें आज हम डे 6 देखेंगे। तो आज हम एक इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट राइटिंग डिस्कस करेंगे सेकेंड पेपर में, वो उसके बारे में, क्योंकि आर्गुमेंट राइटिंग वगैरह जो भी है काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने क्वेश्चन अराइज करते रहते हैं बात बीच बीच में कि जो आर्गुमेंट राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग वगैरह में काफी प्रॉब्लम होता है। तो आज हम एक आर्गुमेंट राइटिंग का ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखो, इसमें हमेशा ध्यान रखो कि कंटिन्यू आप वर्क करते रहो। मैं आपके लिए कंटिन्यू वर्क कर रहा हूँ इन स्पाइट ऑफ मेरे पास कोई भी काम हो, तो मैं डेली कहीं ना कहीं आज तो ये बीच बीच में कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग में मैं ट्राई करता हूँ कि एकदम मॉर्निंग में हो जाए, लेकिन बट लॉट ऑफ वर्क होता है तो उसके कारण बट मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ। तो आप उस चीज को फॉलो करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसी चीज को, लेकिन आप अपने अनुसार आप इससे अच्छे स्ट्रेटजी के साथ वर्क कर सकते हो तो मुझे खुशी होगी। ऐसा नहीं है कि आप इसी को फॉलो करो, लेकिन मैं वही समझता हूँ कि मिशन 3 स्टार आपका कामयाब हो। 20 दिसंबर धीरे धीरे आपके पास आता जा रहा है। तो अब देखो, एडमिट कार्ड भी कल आपका रिलीज हो गया है। तो अब एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो गया, देखो कुछ का टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है कि डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए परेशान मत हो। जो भी है आपका आ जाएगा। थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है ना कि अब लाख कैंडिडेट्स हैं, 2 लाख प्लस लोग फॉर्म भर रहे हैं। अब उसमें से सब लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करने लगेंगे, तो एक बार सर्वर का उतना कैपेसिटी नहीं होता है ना, तो उस कैपेसिटी के अनुसार जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। लेकिन जो भी है आपका आज से कल तक में सारी चीजें ठीक हो जाएगी। तो है पैसेंस। ऐसा नहीं है कि हाँ दिन का देखो, जिन लोगों ने जिस शहर में रह रहे हैं वहीं का सेंटर दिया है तो कोई इशू नहीं। देखो, ये स्टेट पीसीएस या दरोगा या इस टाइप का एग्जाम नहीं है कि आपने सेंटर का कोई मतलब नहीं है, जहां मर्जी है उनका वहां दे देंगे। यहाँ ऐसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ आप जो डिमांड करते हो, जो चॉइस देते हो, जो फर्स्ट चॉइस आपका होता है सेंटर का, वही आपको सेंटर दिया जाता है। तो ये आप रखो। तो आज हम जो देखेंगे पेपर वन का, जो पेपर वन का टारगेट आज हम 2 वर्क दे रहे हैं। देखो, एक तो है अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स का रिवीजन आपको करना है, तो किसी भी सोर्स से करो। इधर आप जो करंट अफेयर्स का मैगजीन पढ़ रहे हो उससे करो, या आप नोट्स बना रखे हैं उससे करो, या एमसीक्यू का आपने कंपाइलेशन किया हुआ उससे करो, या फिर जो हमने एमसीक्यू का कंपाइलेशन, जो हम डेली डेली कंपाइलेशन इन द सेंस नहीं कर सकते हो कि हम डेली डेली जो डिस्कस कर रहे थे 10 क्वेश्चन, वो उसमें अगस्त महीने का वो वीडियो देखो। देखो, हर वीडियो छोटा छोटा है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। 30 वीडियो है तो हर वीडियो देखो, नॉर्मली 5 से 10 ये डिपेंडिंग ऑन 5 से 10 15 मिनट के आसपास का होता है। तो उसको स्पीड में करके देखोगे, मान के चलो 1.5 में करके देखोगे, तो जल्दी ही उसको रिवाइज कर सकते हो। तो ये आप उसका करंट अफेयर्स का अगस्त महीने का रिवाइज कर लेना। जुलाई का हम करवा चुके थे, मीन्स बोल चुके थे, आपको टास्क दे चुके थे। फिर जो सेकंड वर्क आपका है, जो लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत जो पॉलिटी है, तो पॉलिटी लक्ष्मीकांत के जो आखिरी में जो एमसीक्यू का क्वेश्चन है, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट वन में जो जनरल क्वेश्चन हैं उसमें जो है अच्छा खासा क्वेश्चन है, तो हमने आपको पहले बोला था कि उसमें से हाफ कर लो। तो आज जो है रिमेनिंग हाफ करना, पार्ट वन में जो हाफ रिमेनिंग है उसको कर लेना। फिर नेक्स्ट जब हम टास्क देंगे तो वो आपका जो पार्ट टू में जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। तो वो मैं अभी बाद में आपको टास्क असाइन करूंगा, लेकिन आज मैं ये असाइन कर रहा हूं कि उतने हाफ जो रिमेनिंग पार्ट है, अब जिन्होंने मान के चलो कि इसके पहले नहीं किया था तो प्लीज आज पूरा कर लो। जिन्होंने एक भी नहीं किया था, जिन्होंने उस दिन नहीं किया था, तो आज उसको पूरा कर लो। कहीं भी मैं हमेशा बोल रहा हूं कि इसमें प्रोक्रेस्टिनेशन अब ना करो। अब जो भी टास्क है उसको उसी दिन कंप्लीट करो। अब ये मत रखो कि हम नेक्स्ट डे कर लेंगे, और ये क्योंकि प्रेशर बढ़ते जाएगा। एटलीस्ट जितना आप रिवाइज करते जाओगे उतना सही होगा। आज पेपर टू में हम एक इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट राइटिंग का टॉपिक देखेंगे कि इज सेंसरशिप ऑफ इंटरनेट नेसेसरी। देखो, एक इसमें 2 टॉपिक बनेगा। एक और टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इज इंटरनेट शटडाउन नेसेसरी, या इज इंटरनेट शटडाउन जस्टिफाइड, कुछ उस ढंग का टॉपिक हमने डिस्कस करा। तो ये है सेंसरशिप ऑफ इंटरनेट, इज सेंसरशिप ऑफ इंटरनेट नेसेसरी। किसी भी चीज का सेंसरशिप का मतलब होता है कि उस पर एक तरह से क्लोज, उसका कुछ जो पार्ट है वो अननेसेसरी पार्ट, एक तरह से जो उनको लगता है वो उसको ये क्लिप करना, कंट्रोल करना, उसको कट करना। तो जो भी है इंटरनेट, इंटरनेट एक तरह से सिमलेस फ्लो है, लेकिन उस सिमलेस फ्लो में बहुत सारे कंटेंट, डुबियस कंटेंट भी होते हैं, जो कंटेंट्स हार्मफुल होते हैं, जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, सोसाइटी के लिए फ्रॉड होता है उससे। तो वो सारी चीजें कंटेंट हार्मफुल होता है, तो उसे सेंसरशिप करना। लेकिन सेंसरशिप में अच्छी चीजें भी तो चली जाती है, जो कहते हैं ना कि ये है, जौ के साथ घून भी तो पीसेगा। इसका मतलब है
कि बहुत बार जो होता है कि हम खराब डुबियस कंटेंट हार्मफुल कंटेंट के चक्कर में अच्छे कंटेंट को भी प्रभावित करते हैं। उसके बाद है कि सर्विसेज भी प्रोवाइड होती है, उससे जो है सेवाएँ जो अच्छी चीज़ें भी वो प्रभावित होती है, ठीक है? जैसे आप गेहूँ में घास के निपटारे के लिए दवाई दे रहे हो सकता है वो दवाई सही नहीं फिट बैठे और वो गेहूँ को भी नुकसान पहुँचा दे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज़ को देखेंगे। तो देखो पहले हम 4 में देखेंगे। देखो ये एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ आप जो है इसका सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, इसमें आर्गुमेंट डेवलप कर रहे हो, आपकी कैपेसिटी चेक की जा रही है कि आप एट द सेम टाइम फॉर और अगेंस्ट दोनों में आर्गुमेंट डेवलप कर सकते हो और डेवलप करने के लिए भी अनलिमिटेड टाइम आपके पास नहीं होता है। विदिन आपको एक तरह से हार्डली आपको 15 मिनट में ये टास्क कंप्लीट करना है कि आर्गुमेंट सोचना भी है, लिखना भी है, फॉर में भी और अगेंस्ट में भी। तो आप एट द सेम टाइम जो है 2 पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वर्क कर रहे हो, तो दोनों के तौर पे आपको वर्क करना है और आपको एट द सेम टाइम जो लिखना है, ठीक है? कि फॉर में भी लिखना है और अगेंस्ट में। तो फॉर में इसमें कि इंटरनेट सेंसरशिप जो है नेसेसरी है। जैसे आप देखोगे मूवीज़ वगैरह में भी एक इंडिया में क्या है सेंसर बोर्ड है। तो सेंसर बोर्ड क्या है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड उसको बोलते हैं। जो ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ये करके। तो फिल्म कोई भी है उसमें मान के चलो कि मेंबर्स होते हैं, एक चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, तो वो जो है वो कंटेंट को देखते हैं, मूवी को देखते हैं कि क्या वो देखने लायक है, देखने लायक इन द सेंस कि उसका कुछ पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, किसी का रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हुआ हो, चाइल्ड एब्यूज हुआ हो या फिर एनवायरमेंटल कंसर्न को लेकर के या उस टाइप के कोई भी चीजों को वो देखा जाता है। सेम चीज इंटरनेट इंटरनेट क्या है? एक सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसको जो मर्जी है। जस्ट इमेजिन करो कि एक टाइम था कि आदमी वेबसाइट एक्सेस करता था ये करके। आज आप लोगों में से बहुत सारे के पास वेबसाइट्स है, अपना होगा या फिर आपके पास किसी के पास ऐप होगा या बहुत सारी चीज़ें आप उसको ऑपरेट कर रहे हो। तो आज चीज़ें बहुत आसान है और यदि नहीं है तो आप बहुत आसानी से बना सकते हो। तो अब इसमें 4 में क्या होगा? सेंसरशिप ऑफ इंटरनेट नेसेसरी है। किस लिए? तो ये टू स्टॉप चाइल्ड अब्यूज, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट में मान के चलो टू स्टॉप चाइल्ड अब्यूज, टू स्टॉप चाइल्ड एब्यूज। तो चाइल्ड एब्यूज को स्टॉप करने के लिए आपको ये इंटरनेट जो सेंसरशिप है वो नेसेसरी है। तो इसमें आप ये चाइल्ड एब्यूज में क्या होगा? चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल वायलेंस, ठीक है? तो स्टॉप सेक्सुअल वायलेंस। अब सेक्सुअल वायलेंस यदि एक बच्चा बहुत सारी चीजें देख रहा है या फिर बहुत सारी क्राइम्स वगैरह को उस ढंग से जो कि नहीं देखना चाहिए, तो उन चीजों को स्टॉप ये करना चाहिए। फिर उसके बाद हेल्प वुमेन। तो सेकंड में है हेल्प वुमेन। तो हेल्प वुमेन इन द सेंस देखो वुमेन को एक तरह से मटेरियल जो प्लीजर मटेरियल के तौर पे देखा जाता है कि ये सेक्स चैट विद सेक्सी वुमेन और अदर टाइप ऑफ ऑब्वियसली है एज ए ग्रोन यू यू आर नॉट अ चाइल्ड जो भी आप देख रहे हो, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने चाइल्ड के लिए नहीं बनाया। एक मेच्योर पर्सन कम से कम 20 ईयर्स के एज के हो गए हैं, वो असिस्टेंट कमांडेंट के एस्पिरेंट सपोज देख रहे हैं। तो अब ऑब्वियसली बात है एक बच्चा देखेगा तो हम इस चीज को स्टॉप नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेनली हम क्या है कि आप लोग के लिए बना रहे हैं जो असिस्टेंट कमांड का। तो अब वुमेन को डिमोनाइज एक तरह से कर रहा है, आप उनको डिग्रेड कर रहे हो, तो वो दैट विल स्टॉप। आप उन्हें कमोडिटी के तौर पे जो उस ढंग से देखो, कमोडिटी के तौर पे एक एडवर्टीजमेंट में हम पेश कर रहे हैं, तो वो एक डिसेंट एडवर्टीजमेंट होता है कि जैसे अब मान के चलो कि एक मदर है, वो बच्चे को स्तनपान करा रही है, वॉट एवर थिंग, तो वो एक तरह से है कि डिसेंट है या जो भी। लेकिन जो एब्यूजिव है तो दैट विल स्टॉप हेल्प द मूवमेंट। दूसरा पॉइंट एक तरह से हो गया। नेक्स्ट आपका जो है स्टॉप जो है अननेसेसरी ईमेल, जो आपका ईमेल स्पैम जो बहुत सारे आते हैं तो वो सारे स्टॉप करेगा। फिर उसके बाद ये प्राइवेसी को आपको प्रोटेक्ट करेगा, तो प्राइवेसी आपका प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है? तो चौथा पॉइंट आपका हो गया प्राइवेसी को आपको प्रोटेक्ट करेगा। पांचवा आपका ये होगा फ्रॉड वगैरह है वो उसको स्टॉप करेगा, तो फ्रॉड वगैरह को स्टॉप करेगा, ठीक है? तो ये आपके पास एक तरह से 5 पॉइंट्स हो गए। अब जो भी है इसको एलाबोरेट करना है, आप अधिक से अधिक जितना सोच सकते हो दैट इज योर एडवांटेज। लेकिन क्या होता है ना कि एग्जाम टाइम में अभी चीजों को डिस्कस करो, समझो, अभी आपके पास टाइम है, इंटरनेट पे सर्च करो, बहुत सारी चीजों को आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन क्या है
कि जब एक्चुअल एग्जाम में आप रहते हो तो नॉर्मली देखो स्टैंडर्ड जो है, किसी ने पूछा भी था, तो स्टैंडर्ड मैं समझता हूँ 3 to 5 पॉइंट्स। यदि आप 4 लिखो 5 लिखो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मिनिमम आपको 3 पॉइंट्स लिखने चाहिए। तो 3 पॉइंट्स कम से कम लिखते हो तो वो एक अच्छा सिग्नल जाता है, वो आपको ठीक ठाक अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। अब हम अगेंस्ट में लिखते हैं कि इंटरनेट सेंसरशिप जो है नहीं होना चाहिए। उसका क्या है इसके, तो ये जो आपका है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है सिर्फ ये नहीं है कि हम कहीं भी बोल रहे हैं मंच पर से, वही नहीं होता है। आप किसी चीज को राइटिंग के फॉर्म में, कंटेंट के फॉर्म में, ये सारी चीजों को ये आपका फ्रीडम ऑफ ये कर्टेल करता है। ठीक है। तो ये आप इसके लिए ये गलत है एक तरह से। देखो जो आपका फोर में उसमें ये कर सकते हो कि इन ऑर्डर टू मेंटेन रिलीजियस हार्मनी एंड हार्मनी इन द सोसाइटी आल्सो समटाइम्स सेंसरशिप ऑफ इंटरनेट इज नेसेसरी, वो आप लिख सकते हो। फिर आपका एक तरह से ये वाला है, ये यहाँ जो अगेंस्ट में लिख रहे हो, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को ये एक तरह से कर्टेल कर रहा है, वायलेट कर रहा है आपके डेमोक्रेटिक राइट को। जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो उसको वायलेट कर रहा है, ठीक है ना। जो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो उसको वायलेट कर रहा है। फिर है इसका इकोनॉमिक कॉस्ट भी होता है। इकोनॉमिक कॉस्ट नेक्स्ट पॉइंट में, इकोनॉमिक कॉस्ट जो क्या है दोनों फॉर्म में, एक तो आप इनको रेगुलेट कर रहे हो, उसके लिए एक टीम चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए, और बहुत सारे जो लीगल इसके कंसिक्वेंसेस होंगे वो उसके लिए आपका कॉस्ट। उसके बाद जो है जो भी जिनका बिजनेस वगैरह डिस्टर्ब होता है इन सब चीजों से, तो उसके लिए। फिर जो आपका है डिस्टर्बेंस इन इसेंशियल कमोडिटीज, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इसेंशियल कमोडिटी, मेनी टाइम ड्यू टू इंटरनेट सेंसरशिप जो होता है, वो इसेंशियल कमोडिटीज वगैरह इससे प्रभावित होते हैं। फिर ऑनलाइन सर्विसेज ये प्रभावित होता है। फिर बहुत सारे जो हैं कि आपका गुड कंटेंट भी प्रभावित होते हैं। जैसे अभी हमने हाल में ऐसे में दिया था एक ना, कि सेक्स एजुकेशन इज द नीड ऑफ द आवर। तो सेक्स एजुकेशन इज द नीड ऑफ आवर। अब जस्ट इमेजिन करो सेक्स वर्ड या सेक्सी सेक्सुअलिटी, दीज वर्ड्स यदि आते हैं तो उसको आप सेंसर कर दोगे, तो एक तरह से गुड कंटेंट भी वो प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है अगेंस्ट में आपको ये लिखना है। तो वो फोर में था, ये आपका अगेंस्ट में। तो इस चीज को आपको लिखना है। अब जो ग्रामर वाला पार्ट है, एक चीज देखो, कल कल हमने जो है डायरेक्ट यहां ग्रामर वाला पार्ट को हमने नहीं दिया था। अब उसमें से किसी का मैसेज था कि सर ग्रामर वाला नहीं आपने दिया, ये करके। यार डियर, पूरा वीडियो देखा करो, दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट कि आप पूरे वीडियो को देखो। तो हमने क्या है कि ग्रामर का हमने डायरेक्ट वहां यहाँ स्लाइड में बना करके नहीं दिया था, ठीक है ना। स्लाइड में हमने यहाँ नहीं बना करके दिया था, लेकिन हमने आपको टास्क असाइन किया था, ठीक है। कि उस टास्क असाइन में हमने क्या आपको किया था कि आप उस चीज को देखो, आप उस चीज को जो 2019 है उसका करो। तो उसका हम सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुके थे। तो इसमें ये है आपका विदाउट टू लिखना है, तो सी वॉज टू केयरलेस। तो इसका हो जाएगा सी वॉज मोर केयरलेस देन वॉज प्रॉपर टू हर। या तो ये हो जाएगा सी वॉज मोर केयरलेस देन वॉज प्रॉपर टू हर, और सी वॉज मोर केयरलेस देन इट वॉज प्रॉपर, ये भी आप हो सकता है। नेक्स्ट है, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर एज लार्ज एज चाइना। तो इसको कंपेरेटिव डिग्री में बदलना है। तो इसका क्या हो जाएगा कि चाइना इज लार्जर देन मोस्ट अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, विवेकानंद वाज मोर पॉपुलर देन एनी मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर इंडियन सेंट्स। तो इसको आपको सुपरलेटिव में बनाना है। तो ये इसका हो जाएगा विवेकानंद वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन सेंट्स। नेक्स्ट, आई रैन द ऑब्स्टेकल कोर्स इन रिकॉर्ड टाइम। तो इसको पैसिव वॉइस में ये करना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, द ऑब्स्टेकल कोर्स वाज रन बाय मी इन रिकॉर्ड टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बाय हुम वेयर यू टॉट टू स्की। गेम आपका है स्की, तो ये हो जाएगा हु टॉट यू टू स्की। नेक्स्ट, एवरी रोज हैज थॉर्न्स। तो इसको निगेटिव में बनाना है। तो देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न्स। नेक्स्ट, हु डिड नॉट नो माई टीचर। तो इसको असर्टिव में बनाना है इंट्रोगेटिव से। तो एवरी बॉडी नो एवरीबडी न्यू माई टीचर, तो क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो एवरीबडी न्यू माई टीचर। नेक्स्ट है, द पुलिस मैन सेड टू बॉय वेयर डू यू लिव। तो इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो द पुलिस मैन आस्क्ड द बॉय वेयर ही लिव्ड। सी सेड सी वॉज सॉरी, ये इसका जो हो जाएगा सी सेड इन्वर्टेड कोमा आई एम टीचिंग इंग्लिश ऑनलाइन। तो इसको भी इनडायरेक्ट में, तो सी सेड सी वॉज टीचिंग इंग्लिश ऑनलाइन। ही ऑर्डर्ड मी टू गो आउट।
तो इसका हो जाएगा ये चेंज द अबव इनडायरेक्ट, तो इसका हो जाएगा ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा में गो आउट। नेक्स्ट आपका जो है, ठीक है, ये प्लूरल इसको बनाना है तो फंगस, तो फंगस का फंगाई हो जाएगा FUNGI। अल्मुनस का अल्मुनाई ALUMNI। क्राइसिस जो है तो क्राइसिस हो जाएगा CRISES। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिटेरियन, तो क्रिटेरियन का क्राइटेरिया हो जाएगा CRITERIA। नेक्स्ट आपका कंगारू, तो कंगारू में सिर्फ यस लगा दोगे। नेक्स्ट आपका जो है ये इसमें, तो इसको करेक्ट आपको ये करना है, तो द मैन टू हु आई सोल्ड माई हाउस वाज अ चीट, तो द मैन टू हुम आई सोल्ड, टू हु के जगह हुम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यू नीड नॉट कम अनलेस यू वांट टू, तो ये हो जाएगा यू डोंट नीड टू कम अनलेस यू वांट टू, तो यू डोंट नीड टू कम। Next, the man who has committed such a serious crime must get the mostly severe punishment. Next, the man who has committed such a serious crime must get the most severe punishment. फिर से आप देखो, the man who has committed such a serious crime must get the most severe punishment. Next आपका है, their earnings are such that they find it difficult to make both ends to meet, तो इसका हो जाएगा their earnings are such that they find difficult to make both ends meet. Next, the moment they saw me they were delight, तो ये होगा the moment they saw me they were delighted। ठीक है, तो ये हो जाएगा they were delighted। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा आई एम सॉरी, ये टेक्निकल ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये चीजें हो रहा है, सॉरी टू रिलेट दैट। देखो जो भी है आज का हमने ये कंप्लीट कर लिया। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, और देखो हमने जो भी बोला कि जो टास्क देते हैं या जो वीडियो देखते हैं तो उसको पूरा देखो। यदि कल मानिए ग्रामर का हमने ये नहीं दिया तो हमने 2019 का आपको बोला था, और वो वीडियो हम ऑलरेडी बना करके प्लेलिस्ट में आपका डाला हुआ है, जो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, उसमें जो 2019 का आप ग्रामर का देखोगे पार्ट 3, उसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है उस चीज को देखो और पूरे वीडियो को देखो, ताकि जो हम वर्क दे रहे हैं उस चीज को कंप्लीट करो, और अदरवाइज आप खुद से ही कर ही रहे हो। ओके, थैंक यू।